गौरा पार्वती देव्यै नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि हरतालिका तीज की। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो व्रत होता है बहुत ही कठिन होता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। ये जो पूजा होती है इस व्रत में शिव जी, पार्वती माता और गणेश जी का पूजन किया जाता है और ये जो व्रत होता है वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको पूजा करना है वहाँ पर अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें। जिस भी कोने में आप पूजा कर रहे हैं उसमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ एक चौक पूर लें। चौक नहीं पूर पा रहे हैं या आता नहीं है आपको तो हल्दी से आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसमें थोड़े से अक्षत और जो कुमकुम होता है हल्दी के साथ वो भी ज़रूर छिड़किएगा और जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ फुलेरा आपको अवश्य रूप से बांधना है। इसके बाद आपको 16 श्रृंगार कर लेना है। 16 श्रृंगार कर मेहंदी, आलता, महावर के साथ ही ये पूजा की जाती है क्योंकि ये पूजा सुहाग की होती है, तो इसीलिए सुहाग की सभी चीज़ों का ध्यान रखें। आपको मंगलसूत्र, बेंदी, महावर, आलता, पायल, बिछिया, चूड़ी सभी चीज़ों के साथ आपको सज सवर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना है। सुबह की जो पूजा होगी वो साधारण होती है, जैसे कि आप पूजा करते हैं वैसी ही होगी। उसके बाद आपको ये जो पूजा करना है वो प्रदोष काल में करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पटा बिछा लेना है, उसके बाद लाल वस्त्र बिछा लेना है। माता की और शिव जी की और गणपति जी की जो भी आपके पास प्रतिमा हो उसको यहाँ पर स्थापित कर लीजिए। मेरे पास फोटो है तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से पट्टे के ऊपर उनको स्थापित कर लिया है। एक आपको कलश ले लेना है। यहाँ पर मैंने एक लोटा ले लिया है, चांदी का लोटा है, आप पीतल का, तांबे का, कांसे का कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके कंठ में उसकी मौली बांध लें। इसके नीचे अष्टदल कमल बना लिया है हमने चावलों से। अक्षत जो भी लें ध्यान रखिएगा वो साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। इसमें जो जल भरा है उसके साथ 2 बूंद गंगा जल की अवश्य रूप से डाल लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इसमें कुछ चीज़ें जो डालना ज़रूरी है, आवश्यक है, जैसे कि हल्दी, सुपारी की गांठ, सिक्का, कुछ चावल, कुछ फूल और एक कमलगट्टा। इसके बाद हम पंच पल्लव यहाँ पर स्थापित कर देंगे। मैंने यहाँ आम के पत्ते लिए हैं, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, उनको भी टीक लिया है। उसके बाद मैंने एक पूर्ण पात्र रख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो श्रीफल होता है वो भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, लोटे में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो उसका मुख है वो आपकी तरफ या फिर ऊपर की तरफ होना चाहिए। उस पर भी चुनरी या फिर एक कलावा ज़रूर बांध लीजिएगा। मैं यहाँ दीप कलश बना रही हूँ क्योंकि जो ये दीपक है वो रात्रि भर जलेगा, क्योंकि ये जो व्रत होता है, ये जो पूजा होती है, इसमें विशेष महत्व होता है रात्रि जागरण का। रात भर जागकर आपको ये जो व्रत है उसका पालन करना है। तो देखिए, आपने दीपक को हम जला लेंगे। इसके बाद हमारी जो पूजा है वो शुरू होगी। तो सर्वप्रथम हम अपने शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसमें 4 बार पूजा की जाती है, यानी कि 4 पहर की पूजा की जाती है। तो आपको चारों बार ऐसे ही पूजा करना है। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं और नहीं तो आप कच्चे दूध और दही से भी अभिषेक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गंगा जल से अभिषेक करा दिया है हमारे शिव जी का, गणपति जी का और पार्वती माता का, और फिर इसका हम दूध से अभिषेक करेंगे। कच्चे दूध में ही आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप मिलाकर रख सकते हैं, जिससे आप चारों पहर की पूजा आसानी से कर सकें। इसके बाद हमने फिर से जल से उनका अभिषेक कर दिया है। इसके बाद आप सबसे पहले गणपति जी का पूजन करें। हाथों में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर आवाहन कर लीजिए। मन ही मन में भी आप आवाहन कर सकते हैं कि हे प्रभु जी, आज मैंने आपका यह व्रत रखा है, हमारा व्रत सफल कीजिएगा। कोई भी त्रुटि, कुछ भी कमी रह जाती है अगर पूजा व्रत में तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने गणपति जी का पूजन किया। हमारे जो कलश है उसको भी हम टीका लगाएंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। जो हमारा पूर्ण पात्र है उसको भी टीका लगाएंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं उसका पूजन अवश्य रूप से कीजिएगा, उसको भी अच्छी तरीके से टीका लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार स्वास्तिक बना दिया तो हो गया। जब स्वास्तिक हम बना लेते हैं तो उसका भी हम एक बार पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब हमारे शिव जी का भी हम पूजन कर लेंगे, तो उसमें हम सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद चंदन शिव जी को बहुत प्रिय होता है। तो अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन हो तो उसको घिस लीजिए, नहीं तो आप पाउडर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखिए जो शिव जी हैं उन पर ओम लिख दिया है। माता पार्वती को, गणपति जी को सिंदूर अर्पित करेंगे और यहाँ पर जो हमारे अक्षत होते हैं उसको धोकर पहले से रख लें। ध्यान रखिएगा, साबुत अक्षत ही लेना है, तो वो हम अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। ये जो पूजा होती है बहुत कठिन होती है, जो व्रत होता है बहुत कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक, जो भी स्त्री अगर हरतालिका तीज का व्रत रखती है उस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है, माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। क्योंकि ये जो व्रत होता है माता पार्वती ने रखा था सर्वप्रथम शिव जी को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उन्होंने जंगल में रहकर जो भी उनको फूल पत्तियाँ
पत्तियाँ मिली, उनसे ही उनका अभिषेक पूजन किया और उनको प्रसन्न किया। तो आपको यहाँ पर अकौवे के फूल, धतूरे के फूल, उनकी पत्तियाँ, गुलाब के फूल और जो भांग धतूरा और जो भी आपको पुष्प मिलते हैं, जैसे हरश्रृंगार के पुष्प उनको बहुत प्रिय होते हैं। आप जो अपराजिता के पुष्प होते हैं, वो उनको बहुत प्रिय होते हैं। बेलपत्र, शमी सभी चीज़ें आप उनको अर्पित करें। जो भी जितना भी आपको मिल सके उतने अच्छे से अच्छा कीजिए। फूल पत्ते तो आपको जितने भी मिलते हैं आपको सब अर्पित करना है। जैसे कि मेरे पास हरश्रृंगार का पेड़ है, तो मैंने उसकी भी पत्तियाँ उनको अर्पित की हैं, दूबा भी चढ़ाई है उनको और जो भी आपको पत्तियाँ मिल जाएँ वहाँ पर तो आप चढ़ाइए। अकौवा के पत्ते मैं लेकर आई थी तो वो भी हम अर्पित करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे और ये मैं साइड में रखती जा रही हूँ क्योंकि थाली में उतनी जगह नहीं है और फिर आपको शिव जी भी नहीं देखेंगे इसीलिए। देखिए माता पार्वती को हमने लाल पुष्प अर्पित किया है, गणपति जी को पीला पुष्प अर्पित किया है। तो ये जो पूजा होती है वो 4 पहर की होती है। तो पहली जो आपको होम लगाना है, पहली जो पूजा करना है वो रात्रि में 8 बजे कर लेना है। 8 बजे आपको पूरी इसी तरीके से पूजा करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको होम लगाना है। होम कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो इसके बाद आपको पूजा करनी है 12 बजे रात में। फिर आपको करना है 2 बजे और फिर आपको करना है सुबह 4 या 5 बजे के आस-पास। पर सुबह की जो पूजा होती है वो नहाकर की जाती है। फिर से स्नान कर लें आप, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, उसके बाद पूजा की जाती है क्योंकि हमें माता से सुहाग भी लेना होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुहाग लेने के बाद हम नहा नहीं सकते, इसीलिए आप पहले नहा लें, फिर पूजन करें, होम लगाएँ और फिर आपको सुहाग लेना है। सुहाग कैसे लेना है वो भी आपको लास्ट में मैं बताऊँगी। तो देखिए इसके बाद मैंने एक यहाँ पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते के ऊपर मैंने लघु नारियल और लघु शंख यहाँ पर रखा है, उसका हम पूजन करेंगे। ये ऑप्शनल है पर अगर आपके पास हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है क्योंकि किसी भी पूजा में नारियल का रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप बड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं पर हर जगह बड़ा नारियल मिलता नहीं है। कभी-कभी पूजा में, इमरजेंसी में या अर्जेंसी में करनी पड़ती है तो उस समय पास नारियल नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा आप ये एक लघु नारियल ज़रूर रखें तो आपकी जो पूजा है वो संपन्न मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। तो देखिए अब हमने जो माता पार्वती की और शिव जी की फ़ोटो थी उस पे मौलिक कलावा अर्पित कर दिया है और चुनरी अर्पित कर दी। यहाँ धूप दिखा देंगे भगवान को और यहाँ पर हमने गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। अब हम इत्र से थोड़ा पवित्र कर देंगे। अगर आपके घर के आस-पास कहीं शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहाँ जाकर भी आप 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करके आएँ। इसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल और मिठाइयाँ होंगी, वो अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो तीज की जो कथा होती है, वो सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। तीज की कथा आपको रात्रि में कभी भी सुन पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूजा के बीच में या पूजा के तुरंत बाद ही करना है। तो आप आराम से कर लीजिए क्योंकि हमें रात्रि जागरण करना है, बहुत समय होता है हमारे पास। तो इसका देखिए हमने यहाँ पर माता को 16 श्रृंगार अर्पित कर दिया है। ध्यान रखिएगा सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा, ख़ास करके हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सुहाग का होता है, इसलिए सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। 7-11 चीज़ें तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके हमने जो चीज़ें रखी थी यहाँ पर लघु नारियल, लघु शंख, इसको हम पूज लेंगे। मौसमी जो फल होंगे वो अर्पित कर दीजिए। बहुत सारी जगह पर यहाँ पर जो बेसन के और मैदे के और जो भी मीठे पकवान बनाए जाते हैं तो वो भी रखे जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप तैयारी पहले से कर कर रखें सभी चीज़ों का भोग लगाने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो दक्षिणा है वो अर्पित कर दी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं क्योंकि हमारी दक्षिणा इसलिए अर्पित करते हैं, इससे अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो पूरी हो जाती है। बाद में इसको आप किसी भी पंडित को या ब्राह्मण को दे दीजिएगा। फिर देखिए एक होम लगाने के लिए हमने यहाँ पर हवन कुंड में गोबर का सूखा हुआ उपले को गर्म कर लीजिए, अच्छी तरह से जला लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको इसमें रख लीजिए। पहले हम आचमन करेंगे, अग्निदेव का आवाहन करेंगे, उसके बाद उसको जला लेंगे। कपूर डाल के आप जला सकते हैं। ध्यान रखिए जब हम शुरू कर लेते हैं एक बार हवन तो उसमें माचिस ना लगाइएगा। इसके बाद देखिए हम उसको फूल अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम 5 आहुति आपको देना है शुद्ध देसी घी से। अगर आपके पास हवन सामग्री भी नहीं है तो सिर्फ देसी घी से भी आप होम लगा सकते हैं। 5 बार आहुति देना है देसी घी से और आपके पंचदेव का नाम, गुरु मंत्र, गुरु देवता का मंत्र, आपका गोत्र, आपके पति का नाम, आपका नाम, पूर्वजों का नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आते हो आपको बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय की 5 आहुति आप कर लीजिए। 3 उँगली से आपको ये हवन हमेशा करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ इसमें मीठा डालना है और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आपको 4 बार करनी है। 4 बार होम लगाने के बाद ही आपका ये जो व्रत है वो सफल होगा। अब देखिए हमने मीठा डाल दिया, अब हम 3 बार पानी से
जल से आचमन कर देंगे। तो हमारा एक बार होम हो जाएगा। तो जैसे हमारी 8 बजे की ये पूजा हो गई। इसके बाद आपको शिव जी को नहीं हिलाना है, कोई भी सामान को नहीं हिलाना है। आपको इसी के ऊपर जल अभिषेक करना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करना है। सभी को फिर से टीका लगाना है, सभी पे मिठाई फिर से अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है और आरती करना है और ये होम करना है। तो ये आपकी पूजा ऐसी आपको 4 बार करनी है। बहुत सारी जगह रात्रि में नहीं जग पाते तो कुछ लोग 12 बजे से पहले ही 4 होम लगा लेते हैं। पर अगर आप संपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं पूजा तो आप रात्रि में जागरण ज़रूर करें, उसका विशेष महत्व होता है। पूजा का पूर्ण फल अगर आपको चाहिए तो आप रात्रि जागरण भी कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया वैसे होम लगाइए, 4 बार पूजा कीजिए। क्योंकि मैं ये जो पूजा है शादी से पहले से करते आ रही हूँ, व्रत रखती आ रही हूँ तो मेरे इस बार 14 वर्ष पूरे हो जाएँगे इस व्रत को रखते-रखते। तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। घर के आस-पास अगर आपके यहाँ कोई ये मंडप ये रखते हैं, फुलौरा बाँधते हैं, तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने घर पर ही पूजा करती हूँ, रात्रि में जागरण करती हूँ। चाहे कोई भी ना हो, मैं अकेली भी जग जाती हूँ क्योंकि मुझे ये व्रत बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इसमें बहुत आनंद आता है ये व्रत रखने में। तो मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ इस व्रत का, इस तरीके से मैं व्रत करती हूँ। वही मैंने विधि बताई है जो मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद आप कथा पढ़ लीजिएगा, हाथ में थोड़े पुष्प, अक्षत लेकर कथा सुन लीजिएगा। आपको कथा की जो पूरी कथा है वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वो सुन सकते हैं क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मैंने यहाँ कपूर से आरती की है, आप घी की बाती जलाकर भी आरती कर सकते हैं, अपने पल्ले से प्रणाम कर लें, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें और सबसे आखिरी में आपको सुहाग लेना है। सुहाग आपको सुबह लेना है, ध्यान रखिएगा। आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में नहा धोकर जब आप पूजा कर लें, उसके बाद आपको सुहाग लेना है, आखिरी जो पूजा होती है उसके बाद। तो हमारे यहाँ जो सिंदूर होता है नारंगी वाला उससे सुहाग लिया जाता है और जो साड़ी का पल्ला या चुनरी का होती है उसके किनारे को आपको इस तरीके से अपनी सबसे छोटी वाली उँगली से उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली उँगली से सुहाग लेना होता है। माता पार्वती को 7 बार लगाकर 5 बार आप अपनी माँग में इसको भर लीजिएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि आपका जो व्रत है उसको सफल कीजिएगा। कोई भूल हो गई तो उसे माफ़ कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। माता पार्वती, शिव जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, ये जो व्रत होता है वो कुँवारी कन्याएँ भी रखती हैं, सुहागन स्त्रियाँ भी रखती हैं। सुहागन स्त्रियाँ अपने सौभाग्य की अखंडता के लिए रखती हैं और कुँवारी कन्याएँ अपने मन माफ़िक, अपने मन वांछित वर को पाने के लिए, घर वर को पाने के लिए व्रत रखती हैं। और यकीन मानिए उनका जो ये व्रत है अगर सच्चे मन से वो रखती हैं तो उनके मन माफ़िक उनको वश ज़रूर प्राप्त होगा। और यह जो व्रत होता है बहुत कठिन होता है, सोच समझ कर उठाइएगा क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। भगवान शिव का बहुत ही पसंदीदा व्रतों में से एक है, सबसे पसंदीदा व्रत उनका हरतालिका तीज है। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये व्रत ज़रूर रखें और सच्चे दिल से रखें। आप यकीन मानिए आपके सभी काम बनेंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे सही विधि उनको प्राप्त हो सके, जान सकें वो। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।